Now students, is matter around us pure NCERT solution question number 5 on page number 29. Classify each of the following as homogeneous और heterogeneous mixture. Okay, तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी. करेक्ट. अब देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए सोडा वाटर क्या होता है. बहुत सारे बच्चों को नहीं पता केमिस्ट्री में सोडा वाटर क्या होता है. तो सोडा वाटर इज नथिंग इट इज कार्बोनेटेड वाटर. अब ये कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, सुनिए. वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सुनिए मेरी बात. देखिए आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी पी होगी, ठीक है ना. कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हो तो क्या होता है बताइए. कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ऐसे ओपन करते हो तो कुछ आवाज़ आती है, किसी गैस निकलने की आवाज़ आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है. कुछ खास थोड़ी ना होता है, वही तो कार्बोनेटेड वाटर है और उसमें कुछ कलर्स वगैरह मिला दिए जाते हैं और कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं. तो मेनली जो आपका सोडा वाटर होता है वो किसका मिक्सचर होता है बताइए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का. किया क्या जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए. ठीक है, देखिए ये ऐसा वाटर लिया और इस वाटर में, ये वाटर है, ठीक है ना, और वाटर में क्या किया जाता है, बहुत ही हाई प्रेशर से, बहुत हाई प्रेशर लगाकर बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO2 होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें डिसॉल्व कर दिया जाता है मशीन्स के द्वारा. ठीक है, मशीन्स का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं बहुत हाई प्रेशर लगा के. भाई गैस पे प्रेशर लगाओगे तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, ठीक है ना. तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो जो मिक्सचर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, सोडा वाटर. ठीक है, अब आप बताइए, आपने कभी सोडा वाटर देखा है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक आपने देखी, आपको कैसी दिखती है बताइए, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस दिखती है बिल्कुल, यानी कि उसका जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है ना. तो ये सोडा वाटर आ जाएगा आपका किस में, होमोजीनियस मिक्सचर में. तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या लिख दिया, देखिए दो कैटेगरी हमने यहाँ बना रखी है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस की, ठीक है ना. तो सोडा वाटर जाएगा आपका किस में बताइए, होमोजीनियस मिक्सचर में. करेक्ट. और अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों है तो आप बोलोगे बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोडा वाटर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. ओके, तो ये चीज़ है. नाउ नेक्स्ट देखिए जरा, वुड, लकड़ी जो होती है, इसके बारे में हमने कई बार बात करी है. वुड जो होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. वुड क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि वुड आपको पता है ना, वुड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना. वुड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों. और मतलब अगर आप वुड का कोई सैंपल लेके लैब में जाओगे, ठीक है, ये लकड़ी है, ये वुड का एक सैंपल है, वुडन ब्लॉक है ये, इसको आप लैब में लेके जाके जब चेक करोगे ना, तो आप क्या देखोगे, ये जिन भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, या जो भी इसका कॉम्पोजिशन है, जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है. बात समझो, कोई स्पेशल टाइप का पार्टिकल है जिसकी मात्रा यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक. फिर यहाँ पे आपने चेक किया तो वो पार्टिकल, मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड A नाम का है, ठीक है ना, आपने यहाँ पे चेक किया तो उसकी मात्रा ज़्यादा है. फिर आपने यहाँ पे चेक किया तो ये A नाम का पार्टिकल यहाँ पर क्या है, उतना नहीं है जितना इधर था. बात समझो, बात समझो. जैसे नमकीन होती है ना, नमकीन आपने खाई है ना भाई, नमकीन जो होती है, आलू भुजिया वगैरह, ये देखिए भुजिया में क्या होता है, आपने यहाँ से उठाया तो आपके पास कितने 4 बादाम आ गए, यहाँ से उठाया आपके पास कोई बादाम ही नहीं आया. तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है, यानी कि जिन भी पार्टिकल से मिलके बना है, जो भी इसका कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है. यही तो होता है वुड में. लेकिन वुड में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, लैब में ले जाके आपको चेक करना पड़ेगा उसको. जब आप चेक करोगे तो आप क्या देखोगे, जिन भी पार्टिकल से मिलके बना है, जिन भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, जो भी इसका कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होता है. मतलब आपने यहाँ से सैंपल लिया वुड का, तो इसमें A नाम का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज उसके 100 पार्टिकल्स मिले, कितने 100, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम सैंपल लिया तो 100 पार्टिकल मिले A के. यहाँ गए तो A के आपको केवल 50 पार्टिकल्स मिले. बात समझ में. फिर यहाँ से आपने सैंपल लिया तो A के केवल 10 पार्टिकल्स मिले आपको, ठीक है. तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं. बल्कि सोडा वाटर में क्या था, ये सोडा वाटर है. अब सोडा वाटर में आपने पर यूनिट वॉल्यूम लिया तो सपोज आपको मिल गए 100 वाटर के पार्टिकल्स मिल गए मान लो, और 50 क्या मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, ठीक है. फिर नेक्स्ट आपने पर यूनिट वॉल्यूम सैंपल लिया, फिर से आपको क्या मिला, कॉम्पोजिशन सेम मिला, 100 वाटर मिला और 50 क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है. तो यहाँ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर. लेकिन वुड में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नहीं होता है, याद रखिएगा. तो वुड क्या आपका, वुड जाएगा हेट्रोजीनियस में. तो वुड जाएगा किसमें, हेट्रोजीनियस में. करेक्ट. उसके बाद एयर. देखिए बच्चों, एयर जो इन्होंने दिया ये प्योर एयर है, पॉल्यूटेड तो है नहीं, ठीक है. अगर पॉल्यूटेड होती ये एयर तो मेरे ख्याल से ये हेट्रोजीनियस में चला जाता, ठीक है. पॉल्यूटेड एयर जो होती है, पॉल्यूटेड एयर का अगर आप सैंपल लोगे, ये देखिए ये पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है. पॉल्यूटेड एयर समझ रहे हो ना, जिसमें पॉल्यूशन होता है, डिफरेंट टाइप की अनवांटेड गैसेस होती हैं, जैसे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई और मतलब स्मोक हो गया, उसमें डिफरेंट टाइप के और भी पार्टिकल्स वहाँ मौजूद होंगे. तो पॉल्यूटेड एयर होगी तो बच्चों यहाँ से अगर सैंपल उठाओगे तो पता लगा आपको यहाँ पे स्मोक ज़्यादा मिला, यहाँ से सैंपल उठाया तो यहाँ पे स्मोक आपको कम मिला, ठीक है ना. यहाँ से उठाया तो स्मोक आपको बहुत ज़्यादा मिला.
ठीक है ना। तो ये देखिए इसका जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा पॉल्यूटेड एयर का, लेकिन बच्चों केवल एयर बोला है तो हम इसको प्योर एयर मान के चलेंगे। अब जो प्योर एयर होता है, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, जिसमें दो मेन गैसेस हैं आपकी कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन लगभग कितनी होती है 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% होती है, आपको पता है 20-21% होती है, ठीक है ना। तो जब भी आपको एयर का सैंपल मिलेगा प्योर एयर का, आप पर यूनिट वॉल्यूम एयर का लोगे तो आपको लगभग 78% क्या मिलेगी वहाँ नाइट्रोजन गैस और लगभग 21% क्या मिलेगी ऑक्सीजन, और भी जो रिमेनिंग गैसेस हैं उनका भी कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगा, करेक्ट। तो आप प्योर एयर का सैंपल कहीं से भी लीजिए, उसमें जो कॉम्पोजिशन है एयर का, मतलब जो भी डिफरेंट गैसेस हैं एयर में, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर, करेक्ट। तो एयर भी क्या हो गया आपका बताइए, होमोजीनियस, करेक्ट। उसके बाद सॉइल, हमने आपको कई बार बताया सॉइल किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सॉइल का आप सैंपल लेके आए, ठीक है, ये देखिए मिट्टी आप लेके आए, यहाँ आपने चेक किया, फिर यहाँ आपने चेक किया, फिर यहाँ आपने चेक किया, इसके पर यूनिट वॉल्यूम सॉइल का सैंपल, मतलब सॉइल का सैंपल लेके आए, यहाँ से जब आपने पर यूनिट वॉल्यूम लिया, चेक किया, तो पता लगा कोई स्पेशल टाइप का पार्टिकल है, वो आपको यहाँ 100 मिल रहा है, लेकिन वही स्पेशल टाइप का पार्टिकल यहाँ पर ओनली 10 है, करेक्ट। और आपको वैसे भी पता है सॉइल में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट टाइप के उसमें कभी कभी सॉइल जब एसिडिक हो जाती है, डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के उसमें बेस होते हैं, तो कहीं ज़्यादा एसिड होता होगा, कहीं कम एसिड होता होगा, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पर सॉइल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है यार, कहीं से आप सॉइल लेके आओगे ना, उसमें कंकड़ पत्थर ये सब तो होता है, ये तो आपको दिखाई पड़ता है ना, तो कहीं पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी समझ सकते हो, थोड़े बड़े लेवल पे भी समझ सकते हो, सीधी सी बात है। आप सॉइल का सैंपल लेके आओगे तो थ्रू आउट द मिक्सचर आपको कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉइल किस में चला गया, हेट्रोजीनियस में। उसके बाद विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड, ठीक है ना। विनेगर जो चाउमीन में डालते हो ना, उसमें एसिडिक एसिड होता है, ठीक है ना। एसिडिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन होता है, यानी कि थोड़ी मात्रा में एसिड होता है, एक माइल्ड एसिड होता है जो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे तो जो एसिड्स होते हैं वो करोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ोगे। लेकिन ये जो विनेगर होता है बच्चों, इसमें एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है। तो करते बच्चों कुछ नहीं है, ये एसिटिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं बस। एक्वा सॉल्यूशन मतलब थोड़ा सा एसिड लिया और पानी लिया, इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, ये देखिए जरा, ये पानी लिया, ये वाटर लिया, इसमें एक्वस मतलब पानी में जब मिक्सचर बनाते हैं, सॉरी पानी में जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, करेक्ट। तो ये वाटर लिया, थोड़ा सा इसमें क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड डाल दिया, एसिटिक एसिड, बहुत थोड़ा सा एसिटिक एसिड इसमें डाल दिया और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब इसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा। एसिड कैसे होते हैं, सारेन टेस्ट, खट्टे होते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल आप बच्चों जरा चेक करोगे जब यहाँ से, ठीक है, इसको अच्छे से जब आप मिक्स कर दोगे तो आप देखोगे कि यूनिफॉर्मली मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो गया है, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है इस मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब समझो रहा, यहाँ से आप सैंपल लोगे, टेस्ट करो, आपको वैसा ही टेस्ट आएगा। यहाँ से सैंपल लो, टेस्ट करो, आपको वैसा ही टेस्ट आएगा। यानी कि यहाँ जब चेक करोगे तो जितने मान लो 50 वाटर के पार्टिकल्स हैं या 100 वाटर के पार्टिकल्स हैं यहाँ, और 5 हैं एसिटिक एसिड के पार्टिकल। यहाँ से आपने चेक किया तब भी आपको पर यूनिट वॉल्यूम में 100 वाटर के पार्टिकल मिलेंगे और 5 एसिटिक एसिड के, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पर यूनिट वॉल्यूम में कहीं से आपने सैंपल लिया तो आपको एसिटिक एसिड ज़्यादा मिल गया, कहीं कम मिल गया, कहीं ज़्यादा खट्टा लग रहा है, कहीं से टेस्ट, कहीं से कम खट्टा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो यूनिफॉर्मली ये जो मिक्सचर है, इसका जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म है, करेक्ट। तो ये किस में जाएगा आपका, विनेगर किस में जाएगा बताइए, होमोजीनियस में, ठीक है ना। आपके घर में बेटा विनेगर रखा होगा, जो चाउमीन में डालते हो आप विनेगर, उसको देखिएगा कभी, उसकी बोतल देखिएगा, ठीक है ना, वो ट्रांसपेरेंट ही होती है लगभग, देखिएगा आपको वाटर जैसा दिखाई पड़ेगा, वो एकदम होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, विनेगर आपका, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, बाकी सारा पानी। एसिटिक एसिड बहुत कम मात्रा में होता है, बाकी सारा वाटर होता है, ठीक है ना। और फिल्टर्ड टी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए ये जो फिल्टर्ड टी की इन्होंने बात हमसे करी, फिल्टर्ड टी का मतलब समझो, जब चाय, हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना, कौन सा वाला, एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, पेज नंबर 28 पे, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। याद है, इसमें इस क्वेश्चन में आपने जब चाय बना के उसको ऐसा छान लिया था स्ट्रेनर से, याद है, तो नीचे आपको क्या मिला था, ये देखिए, यहाँ से ये स्ट्रेनर लगाया, यानी कि चाय की छन्नी लगाई थी ऐसे, ये, और इसमें से आपने ऐसा चाय बना के डाला था, याद है आपको। नीचे आपको क्या मिला था, फिल्टर्ड टी मिली थी, याद है, यही तो फिल्ट्रेट था, फिल्टर्ड टी, ठीक है ना। तो ये जो फिल्टर्ड टी है जो नीचे मिल जाता है, बहुत सारी बुक्स में देखोगे बच्चों ये आपको हेट्रोजीनियस में दिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से किस में आना चाहिए, होमोजीनियस में आना चाहिए। क्यों,
क्योंकि देखिए चाय की पत्ती में एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है, वो केमिकल इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, जिसके कारण चाय में कलर आ जाता है। करेक्ट, सही है। तो मेरे ख्याल से तो ये होमोजीनियस ही होना चाहिए, क्योंकि फिल्टर टी कभी भी आप देखोगे तो उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म ही तो रहता है। ठीक है ना, कभी चाय बनाइए उसको छान के देखिए तो वो होमोजीनियस ही मिक्सचर तो रहता है। ठीक है ना, कहीं कहीं बुक में आपको हेट्रोजीनियस दिया हुआ है, अब वो क्यों दिया हुआ है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल से तो होमोजीनियस ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो फिल्टर्ड टी आप किस में लिखोगे, फिल्टर्ड टी आप लिखोगे होमोजीनियस मिक्सचर में। कोई डाउट है बताइए। देखो हेट्रोजीनियस में इसको क्यों रख रहे होंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसलिए रख रहे होंगे क्योंकि पता है, बात समझो ना, मिल्क के बारे में आपने पढ़ा है, मिल्क के बारे में, ठीक है ना, मिल्क के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए जो मिल्क होता है, मिल्क कोलाइड होता है, याद है। और कोलाइड क्या होते थे, याद करिए, हेट्रोजीनियस होते थे। करेक्ट, तो पता है इन्होंने कुछ इस तरीके से फिल्टर्ड टी को सोचा होगा, जहाँ पे आंसर हेट्रोजीनियस लिखा है, इन्होंने कुछ इस तरीके से फिल्टर्ड टी को सोचा होगा कि टी बना के दूध पहले ही डाल लिया होगा, इसमें मिल्क पहले ही मिला लिया होगा। तो मिल्क का ये देखिए, मिल्क होने की वजह से इसको किस में रख रहे होंगे, हेट्रोजीनियस में। लेकिन क्योंकि बच्चों जो एक जनरल व्यू है हमारा, ये दिखने में आपको कैसा लगता है, हाँ, थ्रू आउट द मिक्सचर इसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, होमोजीनियस में ही रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको होमोजीनियस में ही रखिए। करेक्ट। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। और कुछ तो नहीं बचा इसमें, नो।